हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं चार। और ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है बच्चों, ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें इस क्वेश्चन का, तो वो क्या होगा? वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। नाउ एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं ये सही है या गलत। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारे पास कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन एज दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो इनका एटॉमिक मतलब सॉरी एलिमेंटल फॉर्म होता है, उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो होती है मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है। वेरी एफिशिएंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो इनको होल्ड करके रखती है सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इस बॉन्डिंग को ओवरकम करने के लिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई मेटल सॉलिड फॉर्म में है, तो वहां से हमें इसे बनाना पड़ेगा मेटल गैसियस। और इसके केस में जितनी भी एनर्जी लगेगी बच्चों, वही कहलाती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग को ओवरकम करने के लिए, जिसको यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन भी लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट मेटालिक बॉन्डिंग। तो उसको ओवरकम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट इज व्हाई दे एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। तो ये तो हमारी बात सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरी बात कहा जा रहा है यहाँ पे कि आयनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी या एनर्जी जो भी बोले, वैनेडियम से ज्यादा है क्रोमियम की, और क्रोमियम की ज्यादा है मैंगनीज से भी। और Ie2 की बात की जा रही है, और सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है निकेल कॉपर जिंक के लिए। कॉपर का निकेल और कॉपर, निकेल और जिंक दोनों से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो देखते हैं। देखिए, अगर हम Ie की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, तो अगर हमारे पास देखिए, सबसे पहले तो एनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो हमने जब इसको आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो ये हो गई Ie1। तो यहाँ पे बन गया M+। अब इस M+ से जब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो वो हो जाएगा M2+ गैसेस। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास Ie2 की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, तो वो क्यों मिलेगी? देखिए, Ie की जो वैल्यू है उसको पहले इस तरह से समझते हैं कि जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता है ना, वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ती है। बट अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, कहीं पे भी अनयूजुअल सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो वो क्यों हो रहा होगा? वो हो रहा होगा कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही होगी किसी को। तो जैसे अगर हम वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज सब की बात करते हैं, देखिए, अगर हम वेनेडियम की बात करें, तो वेनेडियम 2+ की, सॉरी वेनेडियम प्लस की बात करेंगे ना, तो वेनेडियम प्लस की अगर हम बात करें, तो वेनेडियम, सॉरी ये 23 होगा इसका। यस, तो अगर हम वेनेडियम की बात कर रहे हैं और वेनेडियम प्लस की बात कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन। और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? अब देखिए, इसका वेनेडियम का एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होता है? आर्गन 3d3 4s2। ठीक है, तो 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका 3d3 बच गया और 4s1 बच गया। ये है वेनेडियम प्लस का कन्फिग्रेशन। अगर हम क्रोमियम की बात करें, 24 क्रोमियम की बात करें हम, तो उसका कन्फिग्रेशन क्या होता है? उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 24 क्रोमियम प्लस की बात कर लेते हैं, 3d5 और 4s का उसका इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ठीक है, आर्गन 3d5। और एक और हमारे पास क्या दिया हुआ है? मैंगनीज। हाँ, 25 मैंगनीज दिया हुआ है। अब मैंगनीज का भी देख लीजिए, तो मैंगनीज का क्या हो जाएगा? आर्गन, और मैंगनीज प्लस की बात करें ना, सॉरी, 3d5 4s1। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन इनकी है। अब आप देख पा रहे हैं कि क्रोमियम प्लस में हमें हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन मिल रहा है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई ना इसकी। तो यहां से क्रोमियम 2+ जाने में, क्रोमियम 2+ ही ले जाना है हमें,
क्रोमियम 2+ ले जाना है तो यहाँ पर जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो जो हमारा दिया हुआ ट्रेंड है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ना तो वेनेडियम प्लस में हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन देखने को मिल रहा है, ना मैंगनीज प्लस में हमें देखने को मिल रहा है। सेम चीज अगर हम कॉपर वाले केस में देखें तो कॉपर 29 है। देखिए कॉपर 29 को अगर हम लिखें इसका और इसका प्लस का कन्फिग्रेशन लिखें तो आर्गन ये हो जाता है 3d10। वहीं पे अगर हम 28 निकेल का कन्फिग्रेशन लिखने जाएं तो वो हो जाएगा आर्गन 3d8 4s1। और 30 जिंक का अगर हम कन्फिग्रेशन लिखने जाए 30 जिंक प्लस ऑब्वियसली, तो वो हो जाएगा आर्गन 3d10 4s1। तो आपको फिर से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, इसीलिए सॉरी फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, इसीलिए यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो 2 है IE2 की वैल्यू कॉपर प्लस के लिए ज्यादा होती है। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है बिल्कुल। अब देखिए स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है कि निकेल 2+ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लैटिनम 2+, वेयर एज प्लैटिनम 2+ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकेल 4+। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। अगर हम निकेल 4+ के आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ठीक है, निकेल 4+ में जाने के लिए, तो इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि छोटा होता है ना इसका साइज निकेल का। तो जितना छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतनी मुश्किल बात होगी, तो रिक्वायर्स हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जबकि अगर हम प्लैटिनम की बात करें तो प्लैटिनम का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होगा, तो प्लैटिनम 4 के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं निकेल के। बट अगर हम उल्टा बात करें, निकेल 2+ और प्लैटिनम की बात करें, तो निकेल 2+ का आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो रिक्वायरमेंट है वो प्लैटिनम 2+ से कम है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, दी एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डू नॉट अकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, अगर हम मान लीजिए 21 स्कैंडियम से शुरू करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो आप देखिए ये जो मिडिल वाले जो है ना, यही है जो दो ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो वो +6 शो कर सकता है, और मैंगनीज की बात करें तो +7 शो कर सकता है। तो वो तो मिडिल में ही है कहीं ना कहीं। ये हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हो गया। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स विल बी ऑप्शन A, B एंड C। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।